हमारा देश भारत महान व्यक्तित्वों की जननी है। ये ऋषि मुनि और न जाने कितने महानुभावों को जन्म दे चुकी है। इन्हीं में से एक थे श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी। श्री दत्तोपंत जी का जीवन प्रेरणादायक, उनकी राष्ट्रीय समझ व समर्पण, उनका सादगीपूर्ण जीवन, उनकी दूरदृष्टि एवं श्रमिक वर्ग के लिए किए गए कार्य, उनके सभी प्रयास ऐसे अनगिनत तथ्य हैं जो ठेंगड़ी जी को पूज्य लोगों की श्रेणी में ला देते हैं। तभी तो उन्हें राष्ट्र ऋषि के रूप में संबोधित किया गया है। वो एक योग्य सांसद, मजबूत नेता, कुशल संगठक और एक महान देशभक्त थे जो स्वदेशी विचारधारा से जुड़े रहे। आजीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जन्म दीपावली के दिन 10 नवंबर 1920 को महाराष्ट्र में वर्धा जिले के आरवी गांव में हुआ था। दत्तोपंत जी के पिताजी श्री बापूराव दाजीबा ठेंगड़ी जी प्रसिद्ध अधिवक्ता थे और उनकी माताजी श्रीमती जानकी देवी जी आध्यात्मिक अभिरुचि से संपन्न थी। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे। उन्होंने बचपन में ही अपनी नेतृत्व क्षमता का आभास करा दिया था। साल 1935 में वे मात्र 15 वर्ष की उम्र में आरवी तालुका में वानर सेना के अध्यक्ष बने और अगले वर्ष म्युनिसिपल हाई स्कूल आरवी के छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी इतने अध्ययनशील थे कि 10वीं तक लोकमान्य तिलक लाइब्रेरी, जो पहले विक्टोरिया लाइब्रेरी हुआ करती थी। दत्तोपंत जब तक के यहाँ स्टूडेंट करते थे तब तक के इसी लाइब्रेरी दररोज जाते थे और उस समय इस लाइब्रेरी में 10,000 किताबें थी। तो दत्तोपंत ने हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी किताबें 10,000 किताबें पढ़ ली थी। ये वही समय था जब उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार से हुआ। इस मुलाकात ने ठेंगड़ी जी के मन में संघ बीज बो दिया और वे संघ के लिए प्रभावित हुए। वैसे तो उनके पिताजी उन्हें वकील बनाना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दत्तोपंत जी ने एमए और वकालत की शिक्षा के बाद 1941 में अपने जीवन को राष्ट्र व समाज सेवा में समर्पित कर दिया और बन गए संघ प्रचारक। गुरु जी के समय सब प्रचार करके निकले हैं ठेंगड़ी जी। डॉक्टर साहब के समय नहीं, बहुत छोटे उस समय। तो ये जब प्रचार करके जाने के लिए निकले तो पिताजी बिगड़ गए। भाई कौन होता है डॉक्टर हेडगेवार? मेरे बच्चों को उसको बहका दिया है और गुरु जी कौन होते हैं? हम गुरु जी की बात मानते पीते नहीं है। मेरा लड़का है, उसको भेजना ना भेजना है तब मेरा अधिकार है, हम नहीं मानेंगे। उनके प्रचारक जीवन की शुरुआत में ही दत्तोपंत जी को केरल भेजा गया और वहां उन्होंने राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के काम का बीड़ा उठाया। दत्तोपंत ठेंगड़ी कैलिकट में गए और वहाँ संपर्क प्रारंभ किया। प्रारंभिक दिनों में जैसे जवान जाते थे उसी प्रकार इधर उधर घूमकर गए और एक स्थान पर एडवोकेट से कोई समर्थन नहीं मिला, परंतु एडवोकेट के घर पर जब बातचीत चली थी उसको सुनने वाला एडवोकेट का दूसरा मित्र था। तो बाद में उस मित्र ने उनसे कहा, अच्छा मैं समर्थन दे सकता हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ। कहा वे थे एक ये ज़ैमोरिन राज घराने के सदस्य थे ये, तो इसलिए उनको पहली पकड़ वहाँ से मिली। एक छोटी सी शाखा कैलिकट में दत्तोपंत ठेंगड़ी ने 1-2 महीनों के अंदर प्रारंभ की। केरल के बाद उन्हें बंगाल और फिर असम में भी भेजा गया। फिर दौर आया साल 1949 का, जहां नियति और श्री गुरुजी ने भविष्य में उनके लिए बड़ी भूमिका सोच रखी थी। दरअसल 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के निर्माण में दत्तोपंत जी का महत्वपूर्ण योगदान था। इसी के साथ मजदूर क्षेत्र में मजदूर संगठनों की
कार्य पद्धति के अध्ययन के लिए उन्हें मध्य प्रदेश के इंटक में भेजा गया, जहां उन्होंने वहां के संगठन मंत्री के नाते 1 वर्ष तक कार्य किया और साल 1952 से 53 तक भारतीय जनसंघ मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री रहे। अब बात करते हैं 1950 से 60 के दशक की, जब वामपंथ का मजदूर क्षेत्र में वर्चस्व था। ये वही समय था जब देश भर में वामपंथी अपने प्रभाव का प्रसार कर रहे थे। लाल किले पर लाल निशान के संकल्प के साथ वामपंथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। नागपुर संघ कार्यालय पर हुई एक बैठक में ये निश्चित किया गया कि मजदूर क्षेत्र में राष्ट्रहित मजदूर हित को देखते हुए राष्ट्रवादी श्रमिक संगठन का गठन किया जाए। उस समय बैठक में नए संगठन निर्माण की जिम्मेदारी दत्तोपंत जी को सौंप दी गई। इसके बाद 23 जुलाई 1955 को भोपाल में दत्तोपंत जी ने भारतीय मजदूर संघ के नाम से नए अखिल भारतीय श्रमिक संगठन के निर्माण की घोषणा की। आज दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर संगठन उसे ही माना जाता है। ठेंगड़ी जी दुनिया में कभी भी कहीं भी जाते थे तो हर जगह मजदूर आंदोलन के साथ साथ वहां की सामाजिक स्थिति का अध्ययन भी करते थे। इसी कारण चीन और रूस जैसे कम्युनिस्ट देश भी उनसे श्रमिक समस्याओं पर परामर्श किया करते थे। सांसद के रूप में वो लगातार 2 बार साल 1964 से लेकर साल 1976 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। मैं श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की प्रेरणा से स्थापित संस्थाओं से आग्रह करता हूं कि वे राष्ट्र के सर्वे समावेशी तीव्र विकास के यज्ञ में अपना सक्रिय योगदान दें, समाज के हर वर्ग को इस आर्थिक विकास की प्रक्रिया से जोड़े। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र से ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का राष्ट्रीय संकल्प सिद्ध होगा, जिसे ठेंगड़ी जी जैसा हमारा मनीषियों ने देखा था उस समय। मेरे लिए यह सुखद संयोग है कि जिस राज्यसभा में ठेंगड़ी जी 1964 से 1976 तक सदस्य रहे, उसके सभापति के रूप में मुझे उस सदन की सेवा करने का अवसर मिला है। ठेंगड़ी जी जैसे मनीषियों का आदर्श मेरा मार्गदर्शन करते रहे, इसी अपेक्षा के साथ में मैं एक बार पुनः स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की पुण्य स्मृति को सादर प्रणाम करता हूं। 1968 में एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल रूस प्रवास पर गया था। इस प्रतिनिधि मंडल में वरिष्ठ मार्क्सवादी हिरेन मुखर्जी व श्रमिक नेता के रूप में दत्तोपंत जी भी सम्मिलित थे। प्रवास में हिरेन मुखर्जी दत्तोपंत जी के निकट संपर्क में आए और उनके विचार व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। रूस से विदाई के समय में हिरेन मुखर्जी ने दत्तोपंत जी से कहा था, ब्रह्मांड में तुम्हारा स्थान निश्चित हो गया है, मेरा अभी नहीं हुआ। कदाचित कामरेड हिरेन मुखर्जी में साम्यवाद के बारे भ्रम निवारण और निराशा की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। आपातकाल के समय में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने नानाजी देशमुख व रविंद्र वर्मा की गिरफ्तारी के उपरांत दत्तोपंत जी को लोक संघर्ष समिति का सचिव नियुक्त किया था। दत्तोपंत जी ने भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री का दायित्व बड़े भाई स्वर्गीय राम नरेश सिंह को सौंपकर भूमिगत रहकर निर्भीकता पूर्वक देशव्यापी जन जागरण और लोकतंत्र की पुनः स्थापना में ऐतिहासिक कार्य किया। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दत्तोपंत जी ने मजदूर क्षेत्र में काम करना पसंद किया। 22 नवंबर 1991 को दत्तोपंत जी ने 72 वर्ष की आयु में अपने सबसे अंतिम संगठन स्वदेशी जागरण मंच का निर्माण किया। इसके कारण उनके जीवन भर के अनुभव का लाभ स्वदेशी जागरण मंच को सहज रूप से प्राप्त हो गया। 1990 में नई आर्थिक नीतियां, जिन्हें हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, उसकी आहट भारत में गेट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ समझौते और डंकल प्रस्तावों के द्वारा सुनाई देने लगी थी। आने वाले समय में इसके फलस्वरूप गठित होने वाले विश्व व्यापार संगठन के भारत में पड़ने वाले गंभीर परिणामों को युग दृष्टा दत्तोपंत जी देख पा रहे थे। स्वदेशी जागरण मंच का प्रथम संयोजक उन्होंने कभी घोर कम्युनिस्ट रहे नागपुर विश्वविद्यालय के
कुलपति डॉक्टर MG बोकरे को बनाया। दत्तोपंत जी की प्रेरणा से उन्होंने हिंदू इकोनॉमिक्स ग्रंथ की रचना की। दत्तोपंत जी ने स्वदेशी जागरण मंच से सभी विचारधारा के लोगों को साथ जोड़ा, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस जी हों या तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी रहे हों। आज स्वदेशी जागरण मंच आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबी भारत अभियान के द्वारा समूचे देश में प्रखर अभियान बन चुका है। साल 2002 में स्वदेशी और मजदूरों के हितों पर भारत सरकार द्वारा ठेंगड़ी जी को उनके सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण भी दिया गया, लेकिन उन्होंने उसे ये कहकर ठुकरा दिया कि जब तक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और गुरुजी को भारत रत्न नहीं मिलता, तब तक वो कोई सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कई भाषाओं के जानकार भी थे। उन्होंने हिंदी में 28, अंग्रेजी में 12 और मराठी में 3 किताबें लिखी। इनमें लक्ष्य और कार्य, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रीय श्रम दिवस, कम्युनिज्म अपनी ही कसौटी पर, थर्ड वे प्रमुख हैं। राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर उनके अनेक भाषण आज भी पढ़े और सुने जाते हैं। श्री दत्तोपंत जी ने अपने जीवन काल में जो भी भाषण दिए, पुस्तकें लिखी तथा उनके बारे में देश के प्रमुख व्यक्तियों ने जो संस्मरण सुनाए हैं, उन सबको बड़े ही प्रयास पूर्वक स्वदेशी जागरण मंच ने dbthengdi.in वेबसाइट और YouTube चैनल हिंदू वे पर संकलित किया। इस कार्य को करने में जोधपुर के डॉक्टर रंजीत सिंह का उल्लेखनीय योगदान है। यदि आपके पास भी दत्तोपंत जी से जुड़ी कोई सामग्री हो तो हमें भेज सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में विद्यार्थियों, श्रमिकों, किसानों, ग्राहकों, वकीलों, आर्थिक विकास एवं पर्यावरण के हितों में काम करने वाले अनेक संगठनों की स्थापना की और संस्थापक सदस्य रहे। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि सभी संगठन आज राष्ट्रव्यापी स्वरूप ले चुके हैं और प्रत्येक संगठन से लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सदस्य रहे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने अपने जीवन काल में भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, पर्यावरण मंच, स्वदेशी जागरण मंच जैसे अनेक संगठनों की स्थापना की थी। स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना करके उन्होंने देशवासियों को अपने मूलभूत हितों की रक्षा के लिए खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। फिर आया वो पल जब 14 अक्टूबर 2004 को दत्तोपंत जी ने अपने जीवन की आखिरी सांसें ली और हम सब की आंखें नम करते हुए इस संसार से चले गए। पश्चिमी दार्शनिकों यथा अरिस्टोटल, प्लेटो, स्पेंसर आदि ने दार्शनिक विचार तो संसार को दिए, किंतु वो कोई भी जन संगठन अथवा जन आंदोलन खड़ा नहीं कर सके। यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स ने एक जड़वादी तत्व ज्ञान तो दिया, किंतु संगठन निर्माण में असफल रहे। दूसरी ओर दत्तोपंत जी ने भारतीय शाश्वत तत्व ज्ञान व अर्थ चिंतन दिया। इसके साथ ही 1 दर्जन के लगभग जन संगठनों का निर्माण व कई जन आंदोलन का सफल नेतृत्व भी किया। 50 से अधिक ग्रंथों के रचयिता, हजारों निबंधों के लेखक, लेखकों के लेखक, 30 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके दत्तोपंत जी आज भी प्रेरक बने हुए हैं। भारत सरकार ने देश के प्रति उनके योगदान को देखते हुए उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया था। के बारे में आपकी बात इमरजेंसी के समय हमारे दिल्ली के मित्र हमें कहते बापूराव जी ने मातृभूमि के लिए सब कुछ दिया ही दिया है, दिया तो कुछ नहीं, ये भी सब दिया ही है, लिया कुछ नहीं तो इनका नाम ले क्यों रखा है। आज के समारोह में विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी, दत्तोपंत जी, इस समारोह का आयोजन किया गया है। श्री बाबूराव जी ले
श्री नारायण राव जी करटे, श्री दत्तोपंत जी खैरड़ी। तत्कालीन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने उनको याद करते हुए कहा, मेरा सबसे पहले परिचय हुआ जब मैं श्रद्धेय अटल जी के साथ काम करता था। उम्र कम थी, ज्ञान भी कम था, ज्ञान तो आज भी कम है, उम्र बढ़ गई। तो बार बार मैं उनको प्रश्न पूछता था पूज्य अटल जी को कि ये देश इतना विकसित है, ये देश इतना विकसित क्यों है, डेवलपमेंट होता क्या है, विकास क्या है, कई तरह के प्रश्न पूछता था। कभी वो परेशान भी हो जाते थे, फिर कहते थे कि जाके लाइब्रेरी में वो चीज पढ़ो। फिर एक दिन बोला कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है, तुम जाके ठेंगड़ी जी की किताबें पढ़ो। विवेकानंद केंद्र के अध्यक्ष श्री पी परमेश्वरम ने कहा, Thengdi used to stay in the MP's quarters there at that time. So we had very frequent meetings. And he was my ideological guru. RIS के डायरेक्टर जनरल श्री सचिन चतुर्वेदी ने उनके संस्मरण को साझा करते हुए कहा, I remember when I.K. Gujral was invited by Britain's Prime Minister, he had no book other than Thengdi ji's book on third way to carry with him when the conference in London was on third way. And that was the only published literature from any developing country on that. And this was very evident when he came up with Swadeshi Jagran Manch. राज्यसभा सांसद एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी उन्हें स्मरण करते हुए कहते हैं, पहले तो स्वदेशी प्लान बनाने के कारण उन्होंने सैद्धांतिक रूप से हमें बहुत प्रभावित किया। जैसे भी बताया गया कि उनके जो पार्लियामेंट मेंबर की जो साउथ एवेन्यू में घर थी, वहाँ हम बहुत रहते थे। उसमें हम जब भी वो दिल्ली आते थे तो वो बुलाते थे, तो मैं जाकर बैठ के बात करता था। तो वो मुझे यही कहते थे, तुम्हारे स्वदेशी प्लान जो हार्वर्ड प्रोफेसर बनाते हैं वो बनाने के रूप में बनी है, जिसमें हमारे देश की संस्कृति का कोई उल्लेख नहीं है। तो मैंने कहा इकोनॉमिक्स में संस्कृति की बात कैसे आ सकती है? मैंने कहा नहीं, हमारी संस्कृति की विशेषता है, भौतिक विकास का बुरा नहीं मानते, लेकिन उसका समन्वय होना चाहिए आध्यात्मिकता के साथ। RSS के तत्कालीन सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने दत्तोपंत जी के बारे में बताते हुए कहा, जब हम दत्तोपंत जी के जीवन को हम कभी समझने की कोशिश करते हैं तो सामाजिक जीवन में व्यक्ति के लिए जो आदर्श के जितने भी कुछ नापदंड हो, वो नापदंडों के कसौटी पर खरा सिद्ध हुआ, ऐसा व्यक्तिमत्व यानी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी हैं। RSS के परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी ने उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर कहा, यह समग्रता का विचार भी उन्होंने दिया हुआ सार्थक हो रहा है। अब आज हम कह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहले तो जब आया WTO उसने तो कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक ही सांचे का होगा, उस सांचे को सब देशों को स्वीकार करना पड़ेगा, उसके लिए अपनी परंपरा तोड़नी पड़ेगी और सारा कुछ बदलना पड़ेगा, अपने संस्कृति तक को छोड़कर इस एक सांचे में अपने आप को ढालना पड़ेगा। 5 साल के बाद ही उनको इसको ठीक करना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि वो नहीं, वो एक ही मॉडल सब जगह लागू नहीं होता, सब देशों को अपना अपना मॉडल करना चाहिए। विकास के बारे में कल्पना लेकर चले, बाद में कहने लगे कि नहीं ये जरा गड़बड़ है, सस्टेनेबल चाहिए। ये सारी बातें क्या है, दत्तोपंत जी ने जिन विचारों को एक ऑपरेटिव रूप में रखा है, उन विचारों में ये सब है। संघ के आत्मविलोपी संस्कार व स्वभाव के अनुसार दत्तोपंत जी ने लिखा है, आत्म विकास करना और अपने श्रेष्ठ गुणों का फल राष्ट्र देवता के श्री चरणों में अर्पित करके इस धरती से शांति पूर्वक निकल जाना, ये आदर्श स्थिति है। अपने महान राष्ट्र की आधारशिला का एक लघु पाषाण कण बनकर ही नींव में गड़े रहना ही मैं पसंद करूंगा। महान व्यक्तित्व श्री दत्तोपंत जी को हमारा सादर नमन करते हुए
उनके द्वारा प्रारंभ किए गए सभी अभियानों को आगे बढ़ाने का संकल्प करते हैं।